नाम तो सम्राट का ही तय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर माथा फोड़ौल चल रहा है। एक बहुत बड़ा लॉबी है जो नहीं चाहता कि सम्राट चौधरी बने। उनके बीच ये चर्चा हो रही है। कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी भी बातचीत हुई है। फोन पर तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर उनसे आप मिलिए, बैठकर बातचीत कीजिए, तो वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं भाई कि एक बाहर से आया नेता जो 2017 में पार्टी में एंट्री किया, एमएलसी बना, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना, फिर उप प्रदेश अध्यक्ष बन गया, डिप्टी सीएम बन गया, और हम जो 1990 से जो लालू यादव के काल में भी, लालू यादव के शासन काल में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करते रहे, क्या हमारे नियति में सिर्फ पार्टी दफ्तर में बैठना ही लिखा है? ये बातें कही जा रही हैं, और ये बात ऑन रिकॉर्ड मैं सत्य बता रहा हूं आपको। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, कहीं संशय अब नहीं है कि सम्राट चौधरी अगर सीएम रेस की बात करें, मुख्यमंत्री पद के दावेदारी की बात करें, तो पहले नंबर पर सिर्फ और सिर्फ सम्राट ही सम्राट। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स, तमाम सूत्रों की खबर इसी तरफ इशारा करती हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो एक मैसेज है, और अगर समीकरण भी आप देखिए तो समीकरण भी सम्राट के लिए ही वक्त, चूंकि नीतीश कुमार का एक सूत्री मांग है सम्राट चौधरी को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार को हम खारिज करते हैं। नीतीश कुमार को हम बहुत कंसिडरेशन में ना लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो अवस्था दिख रही है, जिस तरह उनका दिल्ली दौरा हुआ, वहां जिस तरह वो फ्लाइट, जिस तरह से उनको जवाब नहीं देने दिया गया, साइन वो संजय झा के बताने पर कर रहे हैं, समय पूछ रहे हैं, तारीख पूछ रहे हैं, तो नीतीश कुमार के ऊपर हम चर्चा ना करते, खारिज करते हैं उनको। लेकिन इसके बावजूद जदयू का भी एक बड़ा धड़ा है जो चाहता है कि चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री बने। और उससे बड़ी बात कि अगर आप आरजेडी के बारे में पूछिए, लालू प्रसाद यादव के बारे में पूछिए, तो शायद वो भी यही चाहते होंगे कि सम्राट चौधरी बने। त्रिवेणी संघ की हम बात करते हैं, 1930-31 का आसपास जो एक संघ बना था भोजपुर जिले में, जिसमें कोयरी, कुर्मी और यादव की बात हुई थी कि सत्ता में कैसे ये जातियां अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं और राजनीतिक पटल पर शीर्ष पर रहें, जिसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने किया, जिसे मंडल राजनीति भी कहते हैं। बिहार में मंडल राजनीति, लालू प्रसाद यादव, उसके बाद नीतीश कुमार, और अब जो कुश है, जो कुशवाहा है, जो कोयरी है, वो अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो एक तरीके से ये कंटिन्यूएशन ऑफ लालू पॉलिटिक्स होगा। ये बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं इस बात को। आखिर जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, वो कहां जाएंगे? चलिए, सवर्णों ने तो सत्ता का सुख भोग लिया कांग्रेस के समय, लेकिन अति पिछड़ा कौन बनाकर कर्पूरी ठाकुर को हटा दे तो बहुत एक बड़ा लीडरशिप क्राइसिस जो है वो बीजेपी में देखने को मिलेगा। एक और सवाल उठ जाएगा कि भाई, क्या भारतीय जनता पार्टी 1996 से जो जदयू के साथ है, समता पार्टी के बाद से, या 1980 से ही आप कह लीजिए, क्या 40-45 सालों में कोई नेता नहीं खड़ा कर पाई? कैलाशपति मिश्र हुए, बड़े बड़े दिग्गज हुए बिहार में, भाई आर.के. सिन्हा हुए, उसके बाद सुशील कुमार मोदी हुए, कई बार के विधायक नंदकिशोर यादव रहे, लेकिन क्या इस जनरेशन में भारतीय जनता पार्टी कोई नेता ही नहीं खड़ा कर पाई? तो एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जो बीजेपी के वोटर हैं उनके बीच भी जाएगा। तो एक माथा फोड़ौल की मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कई गुट हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अब उनमें एक ऐसा तानातानी हो गया है कि अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं वाली स्थिति चल रही है बीजेपी के अंदर। और दोस्तों, ये पक्की खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पे अगर किसी का नाम है जो नीतीश कुमार भी चाहते हैं और जो जदयू भी चाहती है, तो वो सम्राट चौधरी ही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी के अंदर जो एक तानातानी और जो एक माथा फोड़ौल का स्थिति बना हुआ है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, आज 12 तारीख हो गया और कल शाम में या परसों सुबह तक नीतीश का इस्तीफा होना है। दोस्तों, आपने कल की वो तस्वीर देखी होगी जब नीतीश कुमार का जो आवास है वो अब खाली होना शुरू हो चुका है। मतलब नीतीश कुमार तो अब मान ही चुके हैं कि भाई अब इस बंगला को खाली करना है, इसमें कोई नए व्यक्ति आएंगे जो बिहार को चलाएंगे। तो एक तरफ जदयू का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, बीजेपी के सामने जदयू जो है वो छोटे भाई की भूमिका में है, उनके विधायक भी अब चुप चुप दिखते हैं, बोलते नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो अंदर की चुप्पी है ये बड़ा भयानक है। अब ऐसे में अमित शाह को तय करना है, और अमित शाह ही तय करेंगे, हम हर वीडियो में कहते हैं, और तमाम पत्रकार ये बात जानते हैं और कहते भी हैं कि अंतिम डिसीजन वही होगा जो शाह जी लेंगे, जो अमित शाह लेंगे, जो होम मिनिस्टर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य लेंगे। तो अब इंतजार करना ही नियति है, क्योंकि
कई नामों पे चर्चा है भाई, अब तो नेशनल मीडिया भी हम देख रहे हैं कि 9 नाम 10 नाम पे चर्चा हो रहा है, श्रेयसी सिंह से लेकर दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, प्रेम कुमार और न जाने क्या क्या, रामा निषाद, कई नामों पर अब तुक्का मारा जा रहा है। तो क्या होगा, कैसे वो लॉबी जो है वो सबको सेटल करना है, क्योंकि सबको संतुष्ट करना है, ये जिम्मेदारी अमित शाह की ही है। तो इंतजार कीजिए, अगले 48 से 72 घंटों के अंदर में ये नाम क्लियर हो जाएगा, अधिसूचना जारी हो जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर माथा फड़ौल चल रहा है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। न्यूज़ 11 भारत बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।